नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, क्यों इसके बारे में समझना जरूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए जरूर अपने अपने राशियों के आधार पर, अपने कार्यकर्तों के आधार पर, आपके जो कर्म क्षेत्र है उनके आधार पर आपको क्या बदलाव होगा, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, कार्य में क्या बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलेगा, कितना धन कमाएंगे, बहुत सटीकता से हम आपको बताएंगे। जब आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो में, ये खास वीडियो है हमारी जो एक वार्षिक राशिफल लेकर के चल रहे हैं, और ये बड़े ही ग्रह हैं क्योंकि एक राशि पर काफी दिन रहते हैं और इनका गोचर भी बहुत लंबा होता है। अब गुरु हैं, गुरु 12 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात ये गुरुदेव मिथुन राशि में 12 वर्ष पहले थे। अब ये 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो एक राशि पर ये 1 वर्ष तक रहते हैं। 30 वर्ष में शनि देव सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात एक राशि पर ये 2.5 वर्ष रहते हैं। तो ये 30 वर्ष के बाद में मीन राशि में आ रहे हैं। इसी प्रकार से राहुदेव का भी गोचर लंबा, 18 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात 12 राशियों को पार करते करते इसी राशि में आने के लिए जो कुंभ राशि है, ये 18 वर्ष पहले इस राशि में थे। अब ये 18 वर्ष के बाद ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, अर्थात ये 1.5 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। ये इनका गोचर है, इसलिए इस लंबे पीरियड तक रहते हैं। और ये पापी ग्रह कहे गए, गुरु को छोड़ करके शनि, राहु और केतु ये अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, जो जीवन में स्ट्रगल देते हैं, परेशानियां देते हैं, अलगाव देते हैं, विच्छेदन देते हैं और लड़ाई झगड़े भी देते हैं। तो इसलिए बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे। लास्ट तक वीडियो को आप देखिए, बहुत खास वीडियो होने वाला, क्योंकि हम ये वार्षिक राशिफल बता रहे हैं 4 ग्रहों के आधार पर। बाकी जो ग्रह सभी परिवर्तन करते रहते, चलते रहते हैं, उनका समय कम होता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, उसे संभाल भी लेता आदमी। लेकिन ये दिक्कत क्यों आती है कि एक राशि में काफी अब 1 वर्ष तक गुरु का रहना अच्छे हैं, गुरु तो अच्छा फल देंगे, और उनका प्रभाव बुरा आ रहा है आपकी लगन कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर, तो उनका प्रभाव 1 वर्ष तक आपको बहुत झेलना पड़ेगा। इसी तरह से 2.5 वर्ष तक शनि का अच्छे हैं आपकी लगन के अनुसार, तो अच्छा प्रभाव देंगे। 7.5 लग रही है तो उसमें कैसा प्रभाव देंगे, ढैया लग रही है, अष्टम की ढैया है, चौथी ढैया, कैसा प्रभाव देंगे। इसलिए इन ग्रहों को देखना, बहुत समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही राहुदेव है, एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं। अब अच्छे तो अच्छा प्रभाव देंगे और बुरे तो बुरा प्रभाव देंगे। तो इसी बात को समझने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए। लास्ट तक बने रहिए, बहुत खास वीडियो है आपके लिए। और इसको जब ये आपको अच्छे लगते हैं वीडियो, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि उससे हमें भी हौसला मिलता है। और जब आप शेयर कर देते हैं इसको, तो आपको भी लाभ मिलता है, आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को भी लाभ मिलता है। इसलिए हम आप लोगों से ये बात कहते हैं कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए, वो भी अपने जीवन में इन सारी चीज़ों। लास्ट में आपको मैं वीडियो के लास्ट में आपको उपाय भी बताता हूँ, बहुत सिंपल उपाय होते हैं और वही कार्य करते हैं। इसलिए वीडियो को देखने के लिए आप इसको यदि सब्सक्राइब कर लेते तो चैनल से जुड़ जाएंगे, लाइक करते तो हमारा ये बल बढ़ता है कि हाँ, हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। कमेंट बॉक्स में जब आप अपनी समस्याओं को अपने बारे में पूछते तो यूट्यूब पर आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं उसमें जवाब दे देता हूँ। फेसबुक पर आप कमेंट ज़्यादा करते हो, वहाँ मैं जवाब नहीं दे पाता, तो इसलिए व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क करें। विश्लेषण कराना है, जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप संपर्क करें मेरे। और बाकी जो है यूट्यूब पर भी आप कमेंट्स करके मेरे से बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर देता हूँ।
आइए मित्रों समझते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए, जैसा कि मैंने गोचर बताया कि 15 मई 2025 को गुरु चेंज हो रहे, मिथुन राशि में आ रहे हैं। 30 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके वह मीन राशि गुरु की राशि में जा रहे हैं। और राहु देव 18 मई 2025 को कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस समय तक वो 18 मई 2025 तक ये अभी कहाँ चलेंगे, मीन राशि में ही चलेंगे। तो अब 30 मार्च को शनि देव भी राहु के साथ आ जाएंगे। 2.5 महीना आपके लिए किस तरह का रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। समझिए और जानिए और इसका लाभ उठाइए। जो ज्योतिष के जानकार हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो ज्योतिष फ्री कोर्स मैंने दिया है उसको आप समझिए, उनकी 100 वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छे ज्योतिषी भी बन जाएंगे। और इसको कोई पाखंड समझता है या इसको मिथ्या बातों से जुड़ा हुआ उसके माइंड में ये है तो उसको देखने से कोई लाभ नहीं है इसको। इसलिए जो ज्योतिष के लाभ लेना चाहते हैं कि विज्ञान है, विज्ञान पर आधारित है, कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है, सौर मंडल पर आधारित है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर 30 मार्च 2025 तक अभी कुंभ राशि तीसरे भाव में चल रहे हैं और ये उसके बाद में चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि देव फेवर वाले ग्रह नहीं कहेंगे। गुरु जो है उनका जो गोचर है वो इस समय छठे भाव में चल रहा है आपका, और ये 15 मई 2025 को फिर ये आपके दाम्पत्य जीवन पर सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके लगन के स्वामी हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो केंद्र में ही आ जाएंगे। और पाराशर इसीलिए ये बात कही है कि लगने से हमेशा शुभ फल देते हैं। वैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं ये राशि पर कर रहे हैं, ये चंद्र राशि पर आधारित हैं, लेकिन आप इसको लगन राशि से भी देखेंगे कि आपके लगन में 9 नंबर अंक लिखा हुआ है तो आपकी धनु लगन है। और यदि चंद्रमा आपका 9 नंबर की राशि में लिखा हुआ है तो वह आपकी चंद्र राशि है, तो आपकी वो धनु राशि होगी। तो देखिए लगन में और राशि में अंतर होता है। जो गोचर चलता है ज़्यादातर हम जो है किससे देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, क्योंकि ये वर्तमान का रिजल्ट देता है। अब राहु की बात करें तो 18 मई 2025 को वो इस समय कहाँ चल रहे हैं, आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं। तो अब तक आपके लिए ये डिस्टर्बेंस करते रहे और ये फिर कहाँ जाएंगे, आपके लगन भाव में आ जाएंगे। और राहु देव शनि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब समझते हैं, पहले हम गुरु को समझ लेते हैं। तो गुरु आपके राशि के स्वामी हैं और गुरु जो है राशि के स्वामी हैं और ये कहाँ चल रहे हैं, छठे भाव में चल रहे हैं। तो 15 मई के बाद ये आपके दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे। तो पूरा वर्ष ये इसी राशि पर रहेंगे और आपके लिए ये कैसा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, आपकी पार्टनरशिप होती है, दैनिक व्यापार होता है, आपका यात्राएं होती हैं। तो ये यहाँ बैठ कर के आपको लंबी यात्राएं कराएंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरा आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, मधुर रहेगा और आपके जो पार्टनर होगा वो भी बहुत विद्वान होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत अक्लमंद होगा और आपको परामर्श समय समय पर देता रहेगा, चाहे वो आपकी पत्नी है चाहे आपके पति हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। आप यात्राएं करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और यात्राएं आपकी धार्मिक हो सकती हैं या आपको किसी ऐसी संस्था से जुड़ करके आप जो धर्म कर्म की संस्थाएं हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप किसी वकील हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप कोई लेक्चरर हैं, आप कोई अध्यापक हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला। तो गुरु आपके कोई बुरा प्रभाव भी आएगा, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए गुरु 1000
दोषों को समाप्त करते हैं। तो ये बात आपको समझने की, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब ये सप्तम भाव में बैठ कर के कहाँ से कहाँ देखेंगे, ये आपके इनकम के भाव को देखेंगे, उसके लाभ के भाव को देखेंगे। तो आपके लाभ तो आपको मिलता रहेगा, क्यों 11वां भाव आपका लाभ का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, और वो इच्छाएं पूर्ति का होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके जो मन में आपने जो सोच रखा है कि मेरा ये काम कब पूरा होगा, ये अब पूरा कर आगे जाएंगे आपके लिए। 1 साल तक ये सप्तम भाव में बैठ करके और आपके 11वें भाव को देखेंगे। बड़े भाइयों के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। तो मनोकामना जो आपके मन में है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे धन से संबंधित है, चाहे आपके परिवार से संबंधित है, आप संतान चाहते हैं उससे संबंधित है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरा, जिन बच्चों की शादी में व्यवधान चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो ये अब योग बनाएंगे, आपका शादी का योग बनेगा। इस वर्ष आपकी शादी हो सकती है। इस वर्ष आपके घर में कंसीव करना चाहते हैं तो आपके यहाँ कोई संतान आ सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में अब इनकी दृष्टि 7वीं कहाँ जाएगी, आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, आपकी राशि पर जाएगी, आपके चंद्रमा पर जाएगी। बहुत अच्छा योग बनता है। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छी रहने वाली है। ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहेगा। समाज में पूजनीय रहेंगे आप, लोग आपकी बात का आदर करेंगे, आपका भी आदर करेंगे, आपकी बातों को मानने वाले होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपकी सप्तम भाव में बैठ करके जो नमी दृष्टि जाएगी उनकी, वो 3रे भाव पर जाएगी। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, आपके मीडिया का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके शौक मौज का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, नौकर चाकरों का भी होता है, जो आपके सेवक होते हैं उनका भी होता है। तो ये सारी चीजें गुरुदेव आपको देंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध रहेंगे, और आप उनकी हेल्प करोगे, वो आपसे जुड़े रहेंगे। आपके नौकर चाकर हैं, वो भी आपके नौकर चाकर भी आपका साथ देंगे। आप जिस चीज फील्ड में हैं, जिस चीज के आप शौकीन हैं, उसमें आपके लिए लाभ मिलेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, सामाजिक यात्राएं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको उनसे भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें, देखिए ये वीडियो जब वार्षिक राशि पर चला तो लगभग जो ना लंबी होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो पूरी देखें तो आपको लाभ मिलेगा। अब पूरे वर्ष गुरुदेव आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहां से देंगे। आप समझते हैं क्योंकि राशि के स्वामी हैं, लगने सदैव शुभ फल देते हैं। जैसे जहां बैठेंगे वहां का अच्छा देंगे, और जहां देखेंगे वहां का भी अच्छा फल देंगे। तो गुरु तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आपकी। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो आपकी राशि के मुताबिक शनिदेव फेवर वाले ग्रह नहीं है, क्योंकि ये कहाँ के स्वामी हैं, ये 2रे भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव के स्वामी हैं। तो 3रा भाव अच्छा नहीं कहा गया, 3, 6, 11 भाव अच्छे नहीं, क्योंकि वहां के स्वामी अच्छा प्रभाव नहीं देते, और उसमें भी ये पापी ग्रह। तो अब तक आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंधों में खटास आ रही थी, आपके जो नौकर चाकर आपको धोखा दे करके भाग रहे थे, आप बहुत देरी होशियारी चालाकी खेल रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जो आपके शौक मौज थे, जो आप चाहते थे, जो आपका कम्युनिकेशन था, जो आपका आप किसी के साथ जुड़ रहे थे, वो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे, उनसे आप नहीं जुड़ पा रहे थे। बुराइयां बढ़ रही थी, स्ट्रगल बढ़ रही थी, मेहनत परिश्रम बहुत करनी पड़ रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो ये शनिदेव अब ये गुरु की राशि 4थे भाव में आने वाले हैं। 4था भाव अच्छा कहा गया है, और राशि भी वहां अच्छी है, गुरु की राशि है। तो अब ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि शनि देव कर्म के दाता माने गए हैं।
और ये श्रम के दाता माने गए हैं, न्याय के दाता माने गए हैं, और ये जमीन जायदाद के स्वामी माने गए हैं, कारक माने गए हैं, लेबर के भी कारक कहे गए। तो अब आपके साथ जो मित्रगण थे वो जुड़ेंगे। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव माता के लिए बात रोग दे सकते हैं, उनके कमर में दर्द दे सकते हैं, उनके पेट में से संबंधित गैस प्रॉब्लम वगैरह दे सकते हैं, घुटनों के दर्द दे सकते हैं। तो ये आपको उनकी माता का अपने के ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आप जो जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, अभी प्लानिंग चल रही थी आपकी, हम कहीं जमीन खरीदेंगे, कहीं हम जायदाद खरीदेंगे, कहीं प्लॉट खरीदेंगे, तो वो अब आप खरीद पाओगे। हम वाहन भी खरीदेंगे तो आप खरीद पाओगे, शनिदेव आपके लिए देंगे। जो शनिदेव जहाँ बैठते हैं उनका रिजल्ट अच्छा करते हैं, यहाँ देखते हैं वहाँ अशुभ फल देते हैं। अब तीसरी दृष्टि इनकी जो जाएगी यहाँ से बैठ करके, वो जाएगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, शत्रु का, स्ट्रगल का, कलेश का। तो आपके ये चीजों की समाप्ति होगी। क्या? कर्जा खत्म होगा, रोग कोई था रोग खत्म होगा, आपके किसी के साथ शत्रुता थी तो शत्रुता का दमन हो जाएगा, शत्रु आपके सामने बोल नहीं पाएंगे। तो आपके लिए इस प्रकार से शनि बढ़िया होगी, क्योंकि इनकी दृष्टि कैसी बताई हमने आपको, बताया कि इनकी दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अब अशुभ घर पर अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो उन चीजों का नाश कर देंगे, उन चीजों को आपसे अलग कर देंगे। तो आपका ऋण कर्जा जो था वो समाप्त, आपके शत्रु थे वो अब आपसे अलग, और आपका कोई कलेश चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था किसी के साथ, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से शनिदेव यहाँ आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। तो 10वें भाव पर जो दृष्टि जाएगी तो आपके जो सहकर्मी हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलना पड़ेगा। यही उपाय होते हैं। हमें मालूम है कि ये ग्रह हमारा कौन सी जगह पर नुकसान करने वाला है, तो वहां हमें शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कि धैर्य के भी तो कारक कहेंगे। तो आप अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके चले। आपका व्यापार बिजनेस आपका बढ़ेगा, लेकिन उसमें कोई व्यवधान ना आए, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा। आप सडनली चाहेंगे कि आज ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि शॉर्टकट में हर आदमी चलना चाहता है। तो शनि शनि चलने वाले हैं, धीरे धीरे चलने वाले, 2.5 वर्ष इसलिए रहते हैं 1 वर्ष में, तो इनकी दृष्टियां भी 2.5 वर्ष तक रहेंगी उन भावों में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपके में उन्नति तरक्की तो होगी, लेकिन आपको परिश्रम मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अच्छे मार्ग पर चलना पड़ेगा, झूठ साच के मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यायाधीश कहेंगे। आप झूठ साच के मार्ग पर जाएंगे तो ये न्याय करेंगे। अब आप समझ लीजिए न्याय कैसा होगा। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, गुरु की भी दृष्टि जा रही है व्यक्तित्व पर, और शनि की भी दृष्टि जाएगी 10वीं दृष्टि। तो आपके कहीं लालचन लगने की, किसी के साथ विवाद होने की, आपके शरीर में कुछ बात रोग बढ़ने की, इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं कमी होने की संभावना बनती है। वाद विवाद से बचें, जबकि गुरु बचाने की कोशिश करेंगे पूरी। कोई किसी के साथ वाद विवाद हुआ भी, कोई परेशानी सामने आई भी, तो गुरु की कृपा आप पर रहेगी, वो वाद विवाद तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन बिना बात के आप टेंशन में तो आएंगे। इसलिए आपको उन सारी चीजों से बचना है। अब बात करते हैं हम किसकी? राहु देव की। तो राहु देव की स्थिति कहाँ है इस समय? वो चौथे भाव में है। 2.5 महीने के लिए शनि भी राहु के साथ ही आ जाएंगे, तो आपको जमीन जायदाद का सुख जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की बात कही है मैंने आपको। तो ये शनिदेव का हो गया। राहु देव की बात करें तो राहु देव जो है चौथे भाव में चल रहे हैं। अब चौथे भाव में से वो कहाँ जाएंगे? तीसरे भाव में जाएंगे।
तो वही अब ये राहु देव भी किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? ये अकॉर्डिंग काम करते हैं शनि के, और शनि के ही घर में पहुंच गए हैं। तो वहां छोटे भाई बहनों के साथ में डिस्टर्बेंस करेंगे, उनसे मनमुटाव करवाएंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा रहेगी, वो विवाद शांत रहेगा। आपका टेंटमे में हो सकती है, कोई मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो फिर बाद में फहमी, जो गलत फहमी है वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु कृपा तो रहनी है आपके लिए। तो कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, कोई नेगेटिव आपके लिए ऐसी चीज आ रही है जो आपके लिए कहीं परेशान करेगी, तो गुरुदेव उसको रोकेंगे। और यहां से बैठ करके राहु देव की जो दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पर जाएगी, और भाग्य स्थान पर जाएगी, वहां केतु देव है, केतु देव आपके कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो आपके भाग्य को सूर्य के घर को देखेंगे, तो भाग्य को कहीं ये धूमिल करने की कोशिश करेंगे। और केतु देव यहां से कहां चले जाएंगे? फिर ये 10वें भाव से आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर, तो आपके भाग्य, ये फिर आपके लिए केतु बहुत अच्छे काम करेंगे। यहाँ पर राहु देव आपको विचलित करेंगे और केतु देव आपको धार्मिक चीजों पर लगाएंगे। गुरुओं का सम्मान करोगे आप, धर्म से जुड़ोगे, धार्मिक यात्राएं करोगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको धर्म कर्म को नहीं छोड़ना है, अच्छे मार्ग को नहीं छोड़ना है, दूसरों की सहायता करते हैं आप करिए। ये कंसल्टेंसी का काम कोई कर रहे हैं आप दीजिए, उनके लिए अच्छी सलाह जरूर दीजिए, तो आपके गुरु अच्छे होंगे। और कहीं से कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो वो आपका समाप्त होगा। इस प्रकार से ये वर्ष 2025 का धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत उन्नत होने वाला है। अब आपको करना क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तो मैं समझता हूं छोटी मोटी परेशानी कोई आएगी तो वो गुरुदेव भगवान विष्णु जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।